भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, तब एक ज्योति निकसी वही देही, गई तड़ित इव हरिपुर में ही। तब वृत्तासुर के प्राणांत होते ही उनका जो शरीर जब गिरा तो उनके शरीर से एक ज्योतिपुंज निकलता है, और वह ज्योतिपुंज जो है जा कर के भगवान श्री हरि के धाम में जो है वो लीन हो जाता है। इसलिए हे राजन परीक्षित, हमें हमेशा भगवान का जो है भजन करना चाहिए, भगवान की ही कीर्ति का जो है हमें श्रवण मनन करना चाहिए भैया, क्योंकि भगवान की कृपा से ही जीवात्मा जो है ये भवसागर से पार हो सकते हैं। दूसरा कोई मार्ग, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जीवात्मा के लिए। ये शरीर जो मिला है तो ये शरीर को प्राप्त करने का ध्येय और लक्ष्य क्या है? बोले देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का लक्ष्य यही है कि सब कुछ इधर उधर को त्याग करके, नाना प्रकार के अवगुणों को त्याग कर भगवान के चरणों में अपना मन जो है लगाना चाहिए। इसके बाद जो है कथाएं तो बहुत है, पर थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे, क्योंकि 2 बजे तक हवन पूजन हो जाना चाहिए, ऐसा लक्ष्य है हमारा। इसलिए कुछ कुछ कथाओं को लेते लेते जा रहे हैं। इसके बाद परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, हम तुम्हें एक और सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं कि एक त्रिकूट पर्वत है, तो उस त्रिकूट पर्वत में एक बहुत बड़ा गजराज हाथी रहता था, और वो जो हाथी था इतना बलशाली था, 10,000 हाथियों का बल अकेले में था, जिसके प्रभाव से, जिसके सुगंध से बड़े बड़े शेर आज भी जो है भग जाते थे। इतना खतरा था वो हाथी कि बड़े बड़े शेर भी भग जाते थे उसके सुगंध को पाकर के। तो एक बार हुआ ये, वो हाथी जो है अपने पूरे परिवार के समेत चल रहा था जंगल में, और घूमते 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 घूमते, तोड़ते फोड़ते वो निकल रहा था। अचानक उनको बहुत से प्यास लगी। जानवरों में तो यही कमी है, जानवर भरमन बहुत उजाड़ू प्रवृत्ति के रही थे। एक ठन बेदरा सोच बाय खाई, 4 ठन आमा मुखर पेट भर जाए। मनुष्य और पशु मनुष्य में यही फर्क है। मनुष्य वैसे तो 3-4 किस्म के होता है। मनुष्य दिखने में आदमी भले होते हैं, पर कई जन एकदम बैला भैंसा ले आओ, ज़्यादा बदतर स्वभाव के रही थे। ऐसे वेद व्यास जी कहते हम नहीं कहते, काबर हमार दृष्टि में सभा बराबर दिखते। वो व्यास जी लिखे है ना, हमारी दृष्टि में बराबर है, पर गुण और व्यवहार से पता लगता है कि कौन सा मनुष्य किस योनि और या कहें किस श्रेणी का आदमी है। आदमी होता है पर 3-4 किस्म के होता है। तो एक ठन बेंदरा कहूँ सोच बाय खाही तो 4 ठन आमा मुखर पेट भर जाए, पर उनमन जी छूटता रही, पूरा पेड़ भर के आधा आधा काट काट के खून कचर के नाश कर दी। सही बात है कि नहीं? 100% कावर करते उमन उमन उजाड़ू वृत्ति, उमन ना तो सोच बाय खाएं ना दूसरा लग खान दें। बस वैसे मनुष्यों की भी प्रवृत्ति रहता है पशु स्वभाव की, ना तो खुद सोच बाय खाएं ना दूसरे को खान दें। ये एक बैल का एक बोझा घास में पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन आधा एकड़ खेत में छोड़ दे, पूरा खेत को खून कचर के नाश कर देगा। तो वो हाथी भी ऐसी प्रवृत्ति का था, उजाड़ रहा था, पूरे जंगल को तहस नहस कर रहा था। अब छोटा मोटा हाथी नहीं था, बहुत बड़ा विशाल काय हाथी था।
तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, वो हाथी जो है अपने बल से उन्मत्त होकर के वह जो है जंगल को उजाड़ता हुआ, पेड़ों को तोड़ता हुआ वह जो है बढ़ रहा था आगे। उनको इतना जोर से प्यास लगा कि वो जो है उनके परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सब लोग जो हैं तड़पने लगे प्यास के लिए, पानी के लिए। तो हाथी जो है देखता है कि कहीं कुछ दूर में कुछ सरोवर है, तो हाथी गया तो और जाकर के पानी में डूब गया। सबों ने सुंदर पानी पिया, पर हाथी ज़्यादा सबको प्यार करने लगा, प्रेम करने लगा, अपने बच्चों के ऊपर सूंड में पानी भर भर करके वो नहलाने लगा, प्रेम करने लगा। ये हाथी जो है एक जीवात्मा ही है। हम लोग भी वही करते हैं, उजाड़ू प्रवृत्ति, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की हानि भले हो जाए, ये उजाड़ू प्रवृत्ति है। किसका? पशु मानव का ये लक्षण है। अब हाथी बहुत देर तक के पानी में रहा, और जब पानी में रहा तो उसका प्रारब्ध था, एक मगर आ गया, एक मगरमच्छ आया और उसके पैर को पकड़ लिया। अब जब हाथी के पैर को मगर जब पकड़ा तो हाथी पूरे बल के साथ उसको खींचने लगा। तो मगर ने भी अपना बल लगाया, तो वो हाथी को खींचकर फिर पानी में ले गया। हाथी ने फिर अपना पूरा बल लगाया तो फिर खींच कर के किनारे की तरफ ले गया, पर मगर भी फिर बल लगाया तो फिर पानी में ले गया, बीच पानी में। ऐसा करते 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 बहुत समय हो गया। तब उनके परिवार के लोगों ने भी उनको खींचने का प्रयास किया। जब परिवार के लोग नहीं खींच पाए तो उसी हाथी के बराबरी के और उनके जो मित्र लोग थे उन लोगों को भी बुलाया। तो हाथी के बराबर के 10 हाथी भी जब उसको नहीं खींच पाए तो हाथी का मन जो है निराश हो गया, वो गजेंद्र का मन जो है निराश हो गया। अब क्या किया जाए? ये हाथी कोई हाथी नो है, और ना हाथी मन मत का ज्ञान रहे जो भगवान ने विनती करी, ना हाथी के भाषा ब्याज ही जाने, नहीं जाने कुखरो भाषा कोनो है, अपने भाषा जानते, खग समझे खगही की भाषा। तो ये हाथी पर उदाहरण काबर दे, ये मनुष्य के लिए। मनुष्य ही वैसे है, हाथी के समान उदंड, उन्मत्त और केवल अपने परिवार के लिए बस जीना। तो ये हाथी के समान है ऐसे मनुष्य का जीवन। ये उदाहरण बस दे रहे हैं, हाथी की कथा केवल समझाने के लिए है। अब वो जीवात्मा रूपी हाथी सोच रहा है